नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जनाब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। और देखो, ये जो कुछ नंबर तुम्हें दिख रहे हैं ना बोर्ड पे, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई, जरा ध्यान करना। ये FM क्या लिखा हुआ है, इसका जो है मतलब मैं तुमको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले इधर चलो। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करना है, क्या करना है? संग्राम लेना है और उसके साथ साथ आगे बढ़ के अपनी मेहनत करनी है। और मेहनत करोगे, नंबर तुम्हारे अच्छे आएंगे ही आएंगे। और एक और चीज़ है जो यहाँ पे ये लिखा है ना, FM का मतलब क्या है? अभी आपके सर आएंगे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा किया हुआ है। ये नंबर जो है ना, ये फैकल्टी मेंबर, स्टार फैकल्टी मेंबर हमारी टीम एलयू अपडेट के हैं, सानिध्य सर, ठीक है। वो आके आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में कि उन्होंने इस नंबर को कैसे अचीव किया था। और कॉन्सेप्ट वही जो परीक्षा में आएंगे, सवाल वही जो एग्ज़ाम में आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को गाइड कर दीजिए। चलिए ठीक है, ओके। नंबर उनके अच्छे आए ही आए। तो चलिए, ढेर सारी मोटिवेशन के साथ शेष भैया ने काफ़ी मोटिवेशन आप लोगों को दे दी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आप लोग को सेमेस्टर 4 का पढ़ाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा ऐसा पेपर है, इसमें आपका 4 यूनिट है, आप लोग ये तो जानते ही हो। आपका MCQ एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, उसमें से आपको 75 अटैम्प्ट करनी। ये सारी बातें तो आप लोग जान रहे हैं। जो मैं आप लोग को बताने आया हूँ वो ये है कि आपका बेसिकली 4 यूनिट में पोर्शन आपका डिवाइडेड है। जो आपका सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट 1 में आप लोग का सर्किट फंडामेंटल्स के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया गया हुआ है। AC सर्किट्स हैं हम लोग के, LCR सर्किट, बाकी AC ब्रिजेस हैं आपके काफ़ी सारे, मैक्सवेल ब्रिज हो गया, शेयरिंग ब्रिज हो गया, वीन्स ब्रिज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट 1 का जो काम है, जितना हेडिंग वाइज, एक एक टॉपिक वाइज सारा काम डिटेल में मैंने आप लोग को करवाया हुआ है। सारी चीज़ एक एक हेडिंग आप लोग चाहे नोट्स में से, जो नोट्स प्रोवाइड किए गए, एक एक हेडिंग वाइज आपका जो सिलेबस में एक एक टॉपिक लिखा गया है, उन टॉपिक वाइज आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और आप साथ ही साथ आप लोग को वीडियो लेक्चर भी उसके प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये बात हो गई आपके यूनिट 1 की। जो सेम बात है वही हमारे यूनिट 2 की भी है। यूनिट 2 में हमारा क्या क्या है? यूनिट 2 में बेसिकली हमारा डायोड का काम चालू हो जाता है, जिसमें हम लोग PN जंक्शन डायोड की बात करते हैं, P टाइप, N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की हम लोग बात कर रहे होते हैं। हमारा कैसे जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हमें कैसे उसमें वेरियस टाइप्स के होते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हमने एक डिटेल डिस्कशन वहाँ पे किया हुआ है। एप्लीकेशन हमारी PN जंक्शन डायोड की क्या होती है, जीना डायोड का हम लोग ने वहाँ डिस्कशन किया हुआ है। फिल्टर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम लोग ने वहाँ पे एक एक फिल्टर सर्किट को आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि फिल्टर सर्किट होता क्या है, कैसे काम करता है, एप्लीकेशन क्या है, PN जंक्शन डायोड का उसमें क्या यूज़ है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूनिट 3 और यूनिट 4 की, यूनिट 3 बेसिकली आपकी जो है वो BJT के बारे में, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। तो BJT के बारे में भी हम लोग ने डिटेल में काम किया हुआ है। इसके नोट्स और जो वीडियो लेक्चर है दोनों आपको LU अपडेट मोबाइल ऐप पर मिल जाएंगे, जहाँ पे हर यूनिट वाइज आप लोग को कंप्लीट एकदम टॉपिक वाइज आपकी एक भी हेडिंग ऐसी नहीं होगी जो मैंने आप लोग को लेक्चर में डिस्कस नहीं किया होगा या फिर आपको उसके नोट्स ना मिल रहे होंगे। तो आप लोग को PDF भी उसकी प्रोवाइड की गई है और आपको वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया गया है। और मैं आपको ये निश्चित करना चाहता हूँ कि आपके जो नोट्स हैं वो कंप्लीट नोट्स हैं। आप लोग सिलेबस एक बार चाहो तो मैच भी कर सकते हो, सारी चीज़ें उसमें कंप्लीट कवर की गई हैं। बात रही आपके वीडियो लेक्चर की, वीडियो लेक्चर में भी आपका नोट से सारी चीज़ें कवर की गई हैं। और नोट्स आपके क्या हैं, जो आपके सिलेबस एग्जाम में आने वाला है, वो सारी चीज़ें पूरी डिटेल में कवर की गई हैं। तो आप नोट्स पढ़िए, प्लस जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया है उसको देखिए। उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे MCQ और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हुए हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों को कर लीजिए और काफ़ी हाई चांस हो जाएगा आप लोग भी 90+ स्कोर अर्जित कर पाएँ इस पेपर में। आपका ये पेपर आप लोग को देखने में काफ़ी लेंदी लगेगा, बड़ा लगेगा, लेकिन हालांकि बात ये है कि पेपर है काफ़ी आसान। आपका पेपर ये इतना ज़्यादा टफ नहीं पड़ता है, थोड़ी सी इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, समझ जाइए। PN जंक्शन वगैरह तो आप लोग ने 12वीं क्लास में भी ये सब पढ़ रखा है, तो उन्हीं सब चीज़ों की एक एक्सटेंशन दे रखी है। और बाकी नोट्स आपको एक बेहतर प्रोवाइड किए गए हैं, लेक्चर आपको बेहतर प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप उन सब से अगर पढ़ के करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो यूनिट 3 तक तो हम लोग ने बात की हुई थी। तो मैं आप लोग को बता रहा था कि मैंने ट्रांजिस्टर बाइसिंग हो गया, उसके बारे में भी काफ़ी सारे लेक्चर, लगभग 4-5 लेक्चर मैंने ट्रांजिस्टर बाइसिंग के लिए हुए हैं ऐप पर, ठीक है। उसके बाद आपका एम्पलीफायर्स हो गया, एम्पलीफायर मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, एम्पलीफायर क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, ओके। फिर जो यूनिट 4 का काम है, यूनिट 4 में आपके फीडबैक सर्किट हैं, ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर हो गया, डिटेल में इन सब चीज़ों का डिस्कशन हुआ है। आपका मल्टीमीटर हो गया, मेन यहाँ पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में एक इसका अलग से सेपरेट लेक्चर बनाया गया हुआ है।
जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है ये आपको आगे प्रैक्टिकल्स में भी काम आएगा, तो उसकी थ्योरी आपको यहाँ पे पूरी प्रोवाइड की गई है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, कलर कोडिंग हो गई रजिस्टर की, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को नोट्स में भी प्रोवाइड की गई हैं और वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड की गई हुई हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करोगे, PDF से अपने नोट्स बना लीजिए, लेक्चर आप लोग पढ़ते रहिए और आई होप आप लोग भी एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर अर्जित करेंगे। थैंक यू सो मच।